नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 54 एजेंटों पर लगी मुहर, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी। जर्जर भवन में चल रहा था प्राइवेट स्कूल, छत का रेलिंग गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत नाजुक। पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो एक ही स्कूल में होगी पोस्टिंग, इन टीचर्स को भी मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग की कमेटी ने तय की ट्रांसफर पॉलिसी। अगर वह भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो सुनने वाला हंसेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी पर पलटवार, बोले उन्हें बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 48 एजेंटों पर अपनी मुहर लगाई है। वहीं अब सरकारी कार्यालय में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जो 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले बिजली कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य सरकार पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा के लिए कुल 400 नई बसें खरीदेगी। वहीं बस की खरीदारी के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। अब बता दें कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों का सृजन किया गया है। वहीं बिहार पुलिस के 31 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी भी दे दी गई है और सेब के जवानों का अनुबंध 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब बता दें कि पेंशन में प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता में 6% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पूरे राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 198 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि सीवरेज सफाई कर्मी को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौत पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल इस बैठक में नगर विकास विभाग में 163 पदों पर बहाली और आईआईटी की स्थापना और 124 पदों की मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, मधेपुरा के उदासगंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छत का रेलिंग अचानक नीचे गिर गया। वहीं इस घटना में आधे दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल गंभीर रूप से घायल बच्चों का प्राथमिक उपचार करने के लिए मधेपुरा के डॉक्टर ने भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। अब बता दें कि घटना नेशनल डीएवी पब्लिक स्कूल में हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी बच्चे स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं। वहीं स्कूल का भवन पुराना और जर्जर था। वहीं स्कूल परिसर में चापाकल है जहां पर बच्चे नहाने के लिए गए थे। वहीं बच्चे चापाकल के पास नहा ही रहे थे, तभी अचानक सेकेंड फ्लोर की छत का रेलिंग टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से आधे दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें भागलपुर रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नीति तय करने के लिए बनी शिक्षा विभाग की कमेटी की हुई पहली बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी तय कर ली गई है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की समेकित नीति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी ने गुरुवार को बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए हैं। बता दें कि प्रस्तावित नीति में कमेटी ने मान्य पहलुओं पर गौर करते हुए गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों या अगर शिक्षक के आश्रित गंभीर रोग से पीड़ित हों तो उन्हें राहत देने पर गौर किया गया है। ऐसे शिक्षक की उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापना होगी। वहीं पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दोनों का पदस्थापन एक ही स्कूल में संभव नहीं है तो आसपास के स्कूलों में किया जाएगा। अब बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। वहीं पहले से तय सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में लगातार ध्वस्त रहे पुलों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार हमले पर हमले बोल रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल के नेता भी तेजस्वी के आरोपों का माकूल जवाब दे रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कुशवाहा ने पलटवार किया है।
दरअसल तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं इस वीडियो में पुलों के गिरने की घटना को दिखाया गया है। छोटे छोटे क्लिप के जरिए तेजस्वी ने पुल गिरने की घटनाओं को एक साथ दिखाने की कोशिश की है और डबल इंजन सरकार पर तीखा तंज किया है। बता दें कि तेजस्वी के हमले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वहीं आरजेडी के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से किस तरह से त्रस्त था, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। वहीं कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित भी हो चुके हैं। कोर्ट ने भी उस मामले में सजा दे दी है। इसके बावजूद अगर ये लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो उसे सुनने वाले लोग हंसेंगे। बिहार में संभावित बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बांध कट रहा तो तुरंत दें जानकारी। इस बात की बड़ी खबर, बिहार के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर आ गई है और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं बिहार में संभावित बाढ़ ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बांध कट रहा है तो तुरंत इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें। दरअसल बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। वहीं कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से नदियों को जलस्तर बढ़ गया है और तटबंधों पर पानी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है और राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों नदियों का जलस्तर देखने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया था और अधिकारियों को जरूर निर्देश भी दिए थे। बता दें कि सभी जिलों को सतर्क रहने और तटबंधों की 24 घंटा निगरानी के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सह नियंत्रण कक्ष को निरंतर कार्यरत रखने को कहा गया है। औरंगाबाद में आसमानी कहर, ठनका गिरने से 4 की मौत, मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल। दरअसल मानसून के आगमन से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान ठनका गिरने से बिहार में अब तक कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं इस बार बिहार के औरंगाबाद जिले में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। अब बता दें कि पहली घटना औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र के डिहरी गांव की है, जहां के रहने वाले सुनील चंद्रवासी की 35 वर्षीय पत्नी परमिला देवी की ठनका गिरने से मौत हो गई। वहीं इस दौरान 2 अन्य महिलाएं गुड़िया देवी और विमला देवी झुलसकर घायल हो गई हैं। वहीं दूसरी घटना भी औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र का है, जहाँ कुरियाकी गाँव में वज्रपात की चपेट में आने से 34 वर्षीय रामदेव यादव उर्फ पिंटू की जान चली गई। वहीं चौथी घटना भी मदरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पलकिया गांव में ठनका गिरने से रघुनंदन दास की 55 वर्षीय पत्नी सुगिया देवी की मौत हो गई। वहीं बारिश के दौरान ठनका गिरने से औरंगाबाद में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं घायलों का इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में जारी है। आज आएंगे रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। एनडीए इंडिया, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद या निर्दलीय मारेंगे बाजी। दरअसल पूर्णिया के रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे, जहां वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जहां रुपौली उपचुनाव में आरजेडी से बीमा भारती और जेडीयू से कलाधर मंडल मैदान में हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं रुपौली सीट से एनडीए की जीत होती है, ईडी गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में बाजी मारते हैं, सभी की नजरें चुनाव नतीजे की ओर होगी। अब बता दें कि बीते 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और 13 जुलाई को यानी कि आज नतीजे आने वाले हैं। वहीं आज फैसले की घड़ी है, जहां एनडीए के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के अलावा जीतनराम मांझी ने भी कलाधर मंडल के लिए वोट मांगा था। तो वहीं आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रुपौली पहुंचकर वोट मांगा था, जबकि गठबंधन का कोई बड़ा नेता बीमा भारती के लिए वोट मांगने नहीं पहुंचा था।